मुसलमान देखें, को मुसलमान समझते आपके हैं, वालिद साहब हम अल्लाह सबको ताला मुसलमान समझते हैं। आपके वालिद साहब के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए, यकीनन वो जन्नतुल फिरदौस में होंगे, नेक इंसान थे। आप भी उनका कातिल अहले तशय्युओं को समझते हैं, हाँ, बेशक। ठीक है, समझते हैं ना? तो आप मुझे ये बताएं कि आपको अहले तशय्युओं सबसे के, आशाकूनी बयान। हाँ, आपको अहले तशय्युओं के अकायद पे एतराज? जी, तो आपने मुलाहिजा कर लिया कि जो शख्स यजीद इब्ने माविया और उसकी फ़ौज के कमांडर उमर इब्ने साद वगैरह का दिफा करता था कि कत्ल हुसैन से ये लोग बरी हैं, आज वही बंदा उसी पॉडकास्ट के अंदर जहाँ पे यजीद और इब्ने साद का दिफा कर रहा था, वहीं पे जब अपने वालिद या अपने घर के ऊपर बात आई तो कहता है शिया ने ही ये काम किया, या फिर शिया के ऊपर ही हमें शक है कि उन्होंने इनके वालिद को मारा है। आप खुद सोचिए कि इल्मी लिहाज से, कानूनी लिहाज से, इखलाकी लिहाज से बहुत बड़ा जुर्म किया है इस शख्स ने कि इस तरीके से लाखों करोड़ों शियों के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा देना कि इनके वालिद साहब को उन्होंने ही दुनिया से पार लगाया है। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला ऐसे जाहिलों को हिदायत दे कि जिनके पास ना सबूत है, ना कोई हवाला है, कि ये ना तो यजीद के दिफा के अंदर कोई हवाला पेश कर सकते हैं और ना ही अब जो इन्होंने शियों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है। और हमें अब तक वैसे बड़ी हैरत है कि इतना बड़ा इल्ज़ाम इस शख्स ने शिया कम्युनिटी के ऊपर लगा दिया, और आपको पता है कि हम शिया कम्युनिटी में से नहीं हैं, लेकिन फिर भी चूँकि हम रिव्यूज़ देते हैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के ऊपर, तो हमने जब इस वीडियो को देखा, पहले भी देखा जिस वक्त हमने इसके मज़ीद चीज़ों को पकड़ा, जैसे यजीद और बाकी चीज़ों के इन्होंने दिफा किया, या मौलाना इसहाक के हवाले से जो मामला किए, या फिर जो तकफीरी मामला इन्होंने खोला, उनके ऊपर भी हम अलहदा से वीडियोस बना चुके। लेकिन ये जो पॉइंट था ना, ये पॉइंट हमारी पहली वीडियोस के अंदर नहीं था। तो हमने सोचा कि इनको हिदायत करने के लिए, इनको समझाने के लिए कि ये अपनी इस जहालत के ऊपर या तो वजाहती बयान जारी करे, और अगर अपनी इस जहालत के ऊपर ये समझते हैं कि ये जहालत नहीं थी बल्कि उनके पास कोई सबूत है, कोई रिपोर्ट है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है, या फिर इनके पास ऐसे शवाहिद हैं कि वो शख्स जिसने अल्लामा एहसान अलाई ज़हीर के ऊपर हमला किया या उनको शहीद करने की कोशिश की या शहीद कर दिया या मार दिया, तो वो शख्स शिया था या उसका ताल्लुक शिया कम्युनिटी से था। इवन दो अगर वो शिया भी था, लेट फॉर द सेक ऑफ द आर्गूमेंट हम ये चीज़ इस जाहिल बंदे की मान लेते हैं कि वो शिया था, तो इसका क्या मतलब है कि जब आप आज कई सालों बाद अपने वालिद के बारे में कोई सवाल करें तो आप ये कहते हैं कि पूरी शिया कम्युनिटी इस चीज़ के की जिम्मेदार है, या फिर शिया के अंदर से ABC बंदे का नाम लेके आप कहते हैं कि ABC ये बंदा या ये ऑर्गेनाइजेशन या ये लोग उसके पीछे थे और हमारे पास ये सबूत हैं। लेकिन ऐसे बैठ के आप करोड़ों लोगों को, करोड़ों शियों को आप इस तरह रगड़ा लगा दें कि यार वही मेरे बाप के कातिल हैं, तो आपको इस हवाले से होश के नाखून लेने चाहिए। आप बैठे कहाँ हुए हैं और आप बात क्या कर रहे हैं, ठीक है। और बहरहाल हमारी शियों के समझ लीजिए इल्मी इख्तलाफात के ऊपर सैकड़ों नहीं दर्जनों वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी जिसके अंदर हम उनकी इसलाह की कोशिशें करते हैं, और यहाँ तक कि यजीदी अहले हदीसों की भी इसलाह की कोशिश करते हैं। और ख़ास तौर पे ऐसे यजीदी जब उनका दिल चाहे, जिसके ऊपर दिल चाहे इल्ज़ाम लगा दें, और जब यजीद पलीद की बात आ जाए तो वो चाहे हुक्मरान वक्त का भी हो, फौज भी उसके हाथ में हो, अहलकार भी उसके हों, कमांडर भी उसके हों, फिर भी ये लोग उसका दिफा करते हैं। बहरहाल आगे इंशाल्लाह उमर इब्ने साद का जो इन्होंने दिफा किया इसी पॉडकास्ट के अंदर, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। इस हवाले से आपके पास कुछ सजेशंस भी हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बयान कीजिएगा, और ज़रूर इस चीज़ को बाकी लोगों तक पहुंचाएं कि ये देखिए किस तरीके से, कितनी ढटाई के साथ ये शख्स शियों को अल्लामा एहसान अलाई ज़हीर जो इनके वालिद मोहतरम थे उनका कातिल करार दे रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान को तफरके के मामले से महफूज करे, और इस तरीके से ये जहालत ना आम करते रहें कि जिसका दिल करे उठ के दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे कि जनाब मेरे फ़लाँ को कत्ल इसने किया, फ़लाँ शिया ने मारा, फ़लाँ सुन्नी ने मारा, और आपस में मुसलमान ऐसे ही लड़ते रहेंगे। तो इसलिए ये तो कुफ़ार की पहले ही ये कोशिश होती है, यहाँ तक कि भारत के अंदर से भी यही पहले मामलात होते थे, और इवन उनके जो एजेंट्स पकड़े जाते हैं उनके ऑन रिकॉर्ड इस तरह के बयानात हैं कि भाई एक तरफ शियों का एक मार दो, एक तरफ सुन्नियों का मार दो, और बाद में ये लोग आपस में लड़ते रहे। लेकिन फिर भी
आपको भी अगर ऐसा हो मामला, कोई शिया ने आपके साथ बुरा कर दिया या सुन्नी ने आपके साथ बुरा कर दिया, तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि सारे शिया ऐसे या सारे सुन्नी ऐसे। उस टारगेटेड उस एक बंदे को आप हाइलाइट करें और बताएं इसका ताल्लुक शिया कम्युनिटी से था और ये शिया का फला ऑफिस होल्ड करता था, फला ऑर्गेनाइजेशन होल्ड करता था, सुन्नी की फला ऑर्गेनाइजेशन फला ये चीज़ होल्ड करता था, फिर उसके ऊपर बात होगी। बहरहाल अल्लाह ताला इन जाहिलों से मुसलमान उम्मत की हिफाजत करे और वो वक्त आ चुका है जिससे हमें डरना चाहिए कि किस तरीके से मिंबर और मेहराब और पॉडकास्ट किस तरह के जाहिल लोगों के हाथों में आ चुके हैं कि वो इस तरह की बोंगियां छोड़ रहे हैं और पॉडकास्ट में जो बैठे हुए लोग हैं वो भी उनको नहीं पकड़ रहे कि भाई तू क्या बकवास कर रहा है, क्या झूठ बोल रहा है। अगर तेरे पास इस झूठ की दलील है, सच से इसको साबित कर, बता कोई अदालती रिपोर्ट बता, कोई चीज़ बता, कोई कार्रवाई बता जिसके अंदर ये बात आई हो कि शिया ने उसको मारा, शिया ने ये काम किया, शिया ने या सुन्नी ने ये काम किया। तो बहरहाल ना इनके पास दलील होती है ना हवाला होता है, बातें सिर्फ घुमाना इनको आती है। तो अल्लाह ताला इन जालिमों से मुसलमान उम्मत की, मुसलमान यूथ की हिफाजत करे। वल्लाहु अलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।